साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो, एक अकेला थक जाए तो मिलके बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। भैया राम राम है। बुंदेली चुगली से नीरज ईवेरा की खबर आ रही है दमोह से। दमोह में निरंकारी सत्संग मंडल है भैया, और निरंकारी बाबा के प्रेरणा से एक भव्य और दिव्य आयोजन की शुरुआत भई है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक सरोवर के साफ करो यारो, देख लो या खास खबर। निरंकारी सतगुरु द्वारा प्रोजेक्ट अमृत को शुभारंभ दमोह में करो। जल की स्वच्छता के संग मन की स्वच्छता भी जरूरी है। एक लेके सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज की प्रेरणा से जो कार्यक्रम शुरू हुआ है 26 फरवरी के आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तत्वाधान में सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज और निरंकारी राजपिता के पावन कर कमलन से आज सवेरे 8 बजे अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन को शुभारंभ करो। निरंकारी मंडल की ब्रांच दमोह के इस नए स्थान बेलाताल टापू साईं मंदिर में जो कार्यक्रम शुरू करो। ई मौका पे आए हुए अतिथियन में दमोह एसपी राकेश सिंह, नगर पालिका सदस्य और तमाम लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में सफल बनावे सबने भूमिका निभाई। सदगुरु माता के आशीर्वाद से दमोह की ब्रांच मुखी महात्मा हंसानंद आहूजा, ज्ञान प्रचारक महात्मा एम के चौबे, संचालक महात्मा राजकुमार सोनी और निरंकारी मंडल के भाई बहन ने SNVS के सदस्यों के संग मिलकर कार्यक्रम को सफल संचालन करो। इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा भाई बहनों ने श्रमदान करो। सदगुरु माता के पावन आशीर्वाद से जब परियोजना समूचे भारतवर्ष में 1100 से अधिक स्थान पे 730 शहरों में 27 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में विशाल रूप में एक संगे आयोजित हुई है। बाबा हरदेव सिंह की शिक्षा से प्रेरणा लेकर संत निरंकारी मिशन द्वारा निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के दिव्य निर्देशन में अमृत परियोजना को आयोजन करो जा रहा। इस मौका पर संत निरंकारी मिशन के सभी अधिकारीगण, केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्री, गणमान्य अतिथि और हजार की संख्या में स्वयंसेवक सेवा दल के सदस्य सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को सीधे प्रसारण संत निरंकारी मिशन की वेबसाइट के माध्यम से करो जा रहा। जी को लाभ देश विदेश से बैठे सदगुरु के श्रद्धालु और निरंकारी भक्तन के द्वारा उठा जा रहा। ई परियोजना को शुभारंभ करते हुए सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज ने जल की महत्ता पर प्रकाश डालो। कही है कि परमात्मा ने हमें जो अमृत रूपी जलदाव है, हम सबको कर्तव्य है कि हम की रक्षा करें, संभाल के रखें, जल के स्वच्छ रखें, मन के स्वच्छ रखें, जो सब बहुत जरूरी है। कार्यक्रम की प्रबंध व्यवस्था बहुत उत्तम रूप से करी गई थी और सेवादार पहुंचे थे, जिनकी बैठवी, जलपान, पार्किंग, मेडिकल इत्यादि समुचित व्यवस्था करी गई थी। अमृत प्रोजेक्ट के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जल निकाय के लाने समूचे देश में दिए गए दिशा निर्देशन को उचित रूप से पालन भी करो। ये परियोजना में अधिक से अधिक युवाओं का सक्रिय योगदान लाओ जा रहा। कार्यक्रम के समापन पर शामिल भाई अतिथि मिशन ने मिशन के काम की भूरी प्रशंसा भी करी और सबको हृदय से आभार भी जताऊं। उनके आभारी है। प्रोजेक्ट अमृत जो लॉन्च किया गया है स्वच्छता अभियान, इसमें आप जी भी अपने भाग रखने की कृपा करें जी। महापुरुष यही शिक्षा देते हैं कि जो भी प्रकार प्राकृतिक संसाधन है उसकी रक्षा करें, उसको पुष्पित, पल्लवित और गतिमान बनाए रखें। और संत निरंकारी मिशन का यह कार्य उसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं इस व्यवस्था से, इस संस्था से जुड़े हुए और इस कार्य से जुड़े हुए सभी लोगों को अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं कि उन्होंने इतना महान कार्य करने का संकल्प लिया है और आगे जो भी कार्य होगा संत निरंकारी का, हम उस कार्य में भी सहभागी बनने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। साथ संगत जी, प्रेम से बोलना धन्यवाद। साथ संगत जी, हमारे छोटे से अनुरोध पर एसपी साहब ने समय निकालकर बच्चों को आशीर्वाद देने आए हैं। हम तहे दिल से संत निरंकारी मंडल ब्रांच दमोह की तरफ से उनके आभारी हैं। और उन्होंने एक और आश्वासन दिया है कि समय समय पर आप जो भी क्या कहते सामाजिक कार्य जो सेवा भाव के करेंगे, उसमें भी हम आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। नाथ संगत जी, प्रेम से बोलना धन्यवाद। इसकी साफ सफाई हो रही है। 23 फरवरी के बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म दिन के उपलक्ष्य में हो रही है।
हर साल हम कहीं ना कहीं ये साफ़ सफाई का अभियान चलाते हैं, कभी रेलवे स्टेशन पे, कहीं रोड साइड्स पे। इस बार हमें जो आदेश आया वो वाटर बॉडीज़ की साफ़ सफाई का। इस साल हम पूरे देश भर में ये 1100 स्थानों पर कर रहे हैं, जहाँ पर 700 शहर और 28 प्रदेश शामिल हैं। हर स्थान पर जो भी व्यक्ति जहाँ शामिल है वहाँ पर रहकर के साफ सफाई अभियान का इसमें सहयोग ले रहा है। और यहाँ पर जो माता जी का आदेश है, जो ध्यान है, वो ये जल अगर स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी स्वस्थ होता है। क्योंकि जैसे कहते हैं हम जो भी ग्रहण करते हैं खाना पानी, जिस अवस्था में उसे ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मन और विचार धारा हो जाती है। इसी उद्देश्य के साथ जिस पर्यावरण को हमें भगवान ने एक सुंदर रूप में प्रदान किया, उसे हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी कितनी सुंदर रूप से स्वच्छ रूप से छोड़ पाएँ और अपना मन भी उतना ही शुद्ध पवित्र बना पाए जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसी ध्यान के साथ हर घाटों की, नदियों के किनारों में हम जाकर के साफ सफाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में एक जागृति ला पाएँ, एक ये अपने घर में उद्देश्य ला पाए कि हर जगह हम साफ सफाई छोड़ें। अगर हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं तो उसको ऐसे रोड साइड पे या नदियों के किनारों पे, नालियों में ना डालते हुए डस्टबिन का प्रयोग करते हुए अपने शहरों में, अपने बच्चों में, अपने घर परिवार में ये जागृति लाएँ कि कैसे हमने साफ सफाई अपने जीवन में रखी है। तो आज इस उद्देश्य के साथ 1100 शहरों में साफ सफाई सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेश और आशीर्वाद के साथ हो रही है। कराई जा रही है तिलक में, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? हमारा ये उद्योग संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से ये आयोजन हो रहा है। संत निरंकारी मंडल ब्रांच दमोह द्वारा पूरे भारत में आज 1125 स्थानों पर नदी तालाबों की सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव भी है। उस उपलक्ष्य में ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। परम सौभाग्य है हमारी दमोह ब्रांच का कि हमें ये एक अवसर सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह महाराज ने दिया है। हमारे सेवा दल के भाई बहन और सत्संग के भाई बहन करीबन 125 से 150 महात्मा इस समय यहाँ मौजूद हैं। सुबह 8 बजे से ये सफाई अभियान हमारा चल रहा है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह बोलते थे कि सफाई जो अंदर मन में भी गंदगी नहीं होना चाहिए, मन भी हमारा साफ होना चाहिए और बाहर भी सफाई होना चाहिए। स्वच्छ जल का नारा हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा ने दिया है कि हमें जल को स्वच्छ रखना है। इसी देश को लेकर ये आज़ादी के 75वें साल में ये सफाई अभियान पूरे हिंदुस्तान की सभी करीबन 1125 ब्रांचों में नदी तालाबों में सफाई हो रही है। सुबह से हम 8 बजे से यहाँ 150 महात्मा करीबन सेवा दल के भाई बहन और संगत के सुबह से 8 ट्राली 10 ट्राली ये कचरा पानी में से निकाल कर बाबूजी नगर पालिका के सहयोग से उन्होंने उनके भी कर्मचारी कुछ आए थे और ये ट्रालियाँ सब उन्होंने उपलब्ध कराई हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये तालाब जो है शहर बीच में पूरे दमोह जिले की धरोहर है, उसको साफ करने का दायित्व हम सबका है। नगर पालिका का भी है, हमारा भी है। हमें सदगुरु ने जो सेवा दी भक्ति है, ये सब बच्चे हमारे सेवा करने के भाव से यहाँ आए हैं। निरंतर 12 बजे तक 12:30 बजे तक ये सफाई अभियान चलता रहेगा। अधिकतम साफ सफाई करके जो कचरा बाहर का है, जो चारों तरफ से तालाब में कचरा फैला हुआ है, तो सब कचरे को समेट कर और ये ट्रालियों में डाला जा रहा है। तालाब में कचरा काफी है, अब वो एक दिन में तो जारी रहेगा कि एक दिन के लिए? आज हमारे सदगुरुवर ने एक दिन के लिए सफाई अभियान पूरे भारतवर्ष में किया है। फिर आगे जैसा हमारे गुरुवर आदेश करेंगे तो वैसा हम लोग आगे का भी प्रोग्राम करेंगे। केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री यहाँ के सांसद हैं, उनके द्वारा भी साफ सफाई कराई जाती थी जी साल में एक बार, लेकिन ये क्यों कहते हैं वो पड़ा हुआ है, क्या कहा है? नहीं, अभी इसके बारे में भी चर्चाएं हो रही हैं कि बाबा हरदेव जी की प्रेरणा, दिव्य प्रेरणा इतनी अच्छी रहती कि संत निरंकारी सत्संग से जुड़े लोग देश भर में ऐसे सेवा अभियान चलाते और ऐसे सेवा अभियान आज भी चल रहे हैं और ऐसा पवित्र संगठन आज भी चलत रहा है और भविष्य में भी चलता है। की शुभकामनाएं हम दे हैं। लेकिन ऐसे संगठन के जातिवादी ताकतों से बचाए रही हो। ओबीसी महासभा, भीम आर्मी टाइप के ऐसे कई संगठन सक्रिय हो गए जो समाज के तोड़ रहे, अध्यात्म से लोगों के दूर कर रहे, सेवा से भाव से दूर करके केवल राजनीति में उपयोग करके लोगों के बर्बाद कर रहे हैं। खासकर दमोह जिला के बटियागढ़ में एक महेंद्र लोधी हम बताया कि जातिवादी नक्सलाइट है जो, और ऐसा जातिवादी नक्सलाइट
तुम्हारे समाज के बच्चन के बर्बाद करो, छोटी छोटी जाति के बच्चन के भड़का रहो, उनको आपराधिक उनके अंदर बीज डाल लो, बीजारोपण करो, विद्रोह के बीज डालो जी जो क्रांति के रूप देते, जो नक्सलियन के संपर्क में है, और ऐसे गंदे लोगन के जिनके अंदर धर्म, अध्यात्म, समाज और राष्ट्र को जो न्यायालय व्यवस्था, कानून के जो कछु नहीं मानत, ऐसे लोगन को प्रतिकार करो और जूता मारो जहां मिले, हम तो तय के हैं। जय निरंकारी बाबा की। लॉ फील्ड में कैरियर बनाने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर आपको देते हैं BA LLB, LLB, LLM बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त, UGC एंड MP स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम देते हैं वेल एजुकेटेड टीचिंग फैकल्टी, मूट कोर्ट, समय समय पर देश के प्रख्यात न्यायाधीशों द्वारा मार्गदर्शन, कोर्ट विजिट, इंटर्नशिप, एनरिच लाइब्रेरी। तो आज ही प्रवेश लें और बने एक सक्सेसफुल लॉयर। संपर्क करें नेशनल हाईवे 86, सागर रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।